आज बनाएंगे ढाबा स्टाइल दाल चना, जिसे बनाना बहुत आसान है और बनता बहुत टेस्टी है। तो आप भी बनाना चाहते हैं मज़ेदार सी चना दाल? तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आधा किलो मैंने चने की दाल ली थी, जिसको आधे घंटे के लिए भिगो के मैंने रख दिया था पानी में। अब इसको अच्छे से धो लेते हैं। अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेंगे ताकि ये जो गंदा सा पानी नज़र आ रहा है ये गंदा ना हो, ये बिल्कुल वाइट हो जाए। ठीक है जी। इसके बाद हम इसको बॉईल कर लेंगे। देखिए ये बॉईल हो गई है, बहुत ही कम टाइम पे हो गई थी क्योंकि ज़्यादा भिगोया था हमने। इसको रख देंगे साइड पे और दूसरी पतीली में हम मसाला बना लेंगे कि किस तरीके से हमें इसका मसाला तैयार करना है। यहाँ पे दाल में बिल्कुल पानी नहीं सुखाना, छोड़ देना है। अब पतीले में आपने लेना है थोड़ा सा ऑयल, आधे से भी आधा कप। इसके बाद यहाँ पे 2 तेज़ पत्ते, 2 बड़ी इलायचियाँ, 10 से 12 काली मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करके अच्छे से इनको 5 मिनट तक खड़कने देंगे। जैसे ही मसाला खड़कना भड़कना शुरू होगा उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक बारीक कटी हुई और 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसकी कर देंगे हम भुनाई। यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि छींटे आ रहे हैं, तो पानी ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद एक मैंने प्याज काट ली थी दरमियानी साइज़ की, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको कर देंगे मिक्स। प्याज को हमने फ्राई नहीं करना, हल्का हल्का जैसे ही नरम होगा तो हम इसको छोड़ देंगे। हमने इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना। प्याज हमारी नरम हो गई थी। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टमाटर शामिल किए हैं दरमियाने साइज़ के। अच्छे तरीके से भून लेंगे टमाटरों को। अब यहाँ पे मसाला शामिल करेंगे। सबसे पहले 1 चाय का चम्मच भर के धनिया पाउडर शामिल करेंगे। उसके बाद शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच भर के नमक, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, कम इसलिए डाल रही हूँ कि हमने हरी मिर्चें ज़्यादा डाली हैं, और आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। इन्हीं मसालों से इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा, कोई एक्स्ट्रा मसाला इसके अंदर नहीं डलेगा। अच्छे से टमाटरों को भून लेंगे मसाले के साथ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है, आप लोग के सामने है। इसके बाद इसके अंदर टमाटर जैसे ही भून लेंगे हम मसाले को, टमाटरों को तोड़ लें अच्छे से। इसके बाद जो हमने दाल उबाल के रखी थी वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। मसाले को अच्छे तरीके से भूनिएगा, अगर मसाला कच्चा रह गया तो दाल भी आपकी अच्छी नहीं बनेगी और एक स्मेल सी रहेगी, तो अच्छे से भूनिएगा। इसके बाद इसके अंदर हम दाल शामिल कर देंगे पानी समेत। पानी को एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, जो हमने दाल में उबालने के लिए डाला था वही पानी हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आधा चाय का चम्मच यहाँ पे आपने लेना है गरम मसाला, अच्छे से मिक्स कर लें। गरम मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके बाद आपने यहाँ पे 1 चाय का चम्मच ही आपने कसूरी मेथी लेनी है। अच्छे तरीके से हाथों के मदद से इसको मसल के फिर डालें तो अच्छी खुशबू आएगी। कसूरी मेथी से सब्ज़ी हो या दाल हो तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको ढक देंगे हम सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही पकी हुई हैं सारी चीज़ें। तो जी 10 मिनट के बाद हमारी जो दाल है वो आपके सामने है, अच्छे तरीके से बन गई है। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त ये दाल बनती है। इसको रख देंगे हम साइड पे। अब हम एक छोटा सा बघार लगा देंगे। एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत, जितना हमें चाहिए है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे इसलिए कि हमने दाल में भी डाला है। तो ऑयल जैसे ही गर्म होगा वैसे ही आपने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा लेना है और 5 से 6 गोल वाली लाल मिर्चें ले लेंगे, ये इसके अंदर डाल देंगे दोनों चीज़ें। अगर यहाँ पे आप लोग प्याज डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, फ्राई हो जाएगी तो बहुत अच्छी लगती है प्याज भी, लेकिन मैंने नहीं शामिल की क्योंकि मैंने दाल में भी प्याज शामिल किए इसलिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे, यानी कि आधा चाय के चम्मच के बराबर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो मैंने दाल में डाल दिया है बघार। अब इसकी फ़ाइनल लुक देखें। फ़ाइनल लुक में मैंने थोड़ा सा अदरक शामिल की है, 3 हरी मिर्चें रख दी हैं और इसके बाद मैंने पुदीना थोड़ा सा ले लिया था वो शामिल कर दी थी। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।